गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में आप क्लास 11th की एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन देखेंगे। 3.1 व 3.2 इससे प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। आइए 3.3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 बराबर हमें प्रूव करना है -1/2। तो आप केवल इसका LHS लेकर चलिए, अपने आप ही इसका -1/2 आ जाएगा। देखिए पाई की वैल्यू होती है 180, तो सबसे पहले इसे सिंपल फॉर्म में बना लीजिए। साइन स्क्वायर 180/6 कितना हो जाएगा? 180/6 बताइए 30 प्लस कोस स्क्वायर 180/3 ये कितना हो गया 60 माइनस टेन स्क्वायर 180/4 कितना हो जाता है 45। अब करना कुछ नहीं है, बस केवल वैल्यू पुट कीजिए। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, लेकिन जैसे ही स्क्वायर करेंगे 1/4। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे 1/4। टेन 45 की वैल्यू 1 का वर्क करते हैं तो 1। इसे हल कीजिए 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया 2/4 माइनस 1 1/2 माइनस 1। जैसे इसे हल करेंगे -1/2। यही हमें लाना था। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें बस याद रखना है पाई की वैल्यू 180 होती है और फिर इसमें मान रख देते हैं। इसी प्रकार आइए क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6। आगे दिया हुआ है कोस स्क्वायर पाई बाई 3 इंटू में कोस स्क्वायर पाई बाई 3 ये दिया हुआ है, और बराबर में लाना है हमें कितना 3/2 3/2 लाना है। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। देखिए कैसे अभी बताया है मैंने। 2 साइन स्क्वायर पाई को हटाइए 180/6 कितना होता है 30 कोसेक स्क्वायर 180/6 कितना होता है 30, और 30 के साथ में गुना करेंगे तो 7 × 21 210 प्लस नहीं इंटू में कोस स्क्वायर 180/3 कितना हो जाता है कोस 60। आगे बढ़िए 2 कोस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस कोसेक 210 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे 180 प्लस 30 में खोल दीजिए, क्योंकि 180 प्लस 30 बराबर कोसेक 210 ही होगा और स्क्वायर इसका एज इट इज। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, लेकिन स्क्वायर है तो एज इट इज। आगे बढ़िए 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4, और 2 से 1/4 कितने बार कैंसिल हो जाएगा 2 बार, प्लस कोसेक 180 प्लस 30 बराबर कोसेक 30 ही होता है। हालांकि ये तीसरे चतुर्थांश में होता है और तीसरे में कोसेक माइनस का होता है, बट चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस को प्लस कर देगा, नहीं तो अगर ये स्क्वायर ना होता तो बीच में माइनस आता। चूंकि कोसेक 180 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से वो प्लस का ही होगा। यहाँ पर 1/2 का वर्ग हो गया 1/4। आगे बढ़ते हैं 1/2 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है साइन 30 के अपोजिट, साइन 30 की 1/2 तो कोसेक 30 की 2 होगी। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू में 1/4, 4 से 4 कैंसिल 1/2 प्लस 1 बराबर आंसर आ गया 3/2। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल सवाल है, केवल आपको मान रखना है, पाई की जगह 180 और फिर सॉल्यूशन करके उसकी वैल्यू पुट करनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कोट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक पाई बाई 6 कोसेक 5 पाई बाई 6 और प्लस 3 tan स्क्वायर पाई/6 बराबर लाना है 6। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 है, केवल आपको वैल्यू पुट कीजिए। कोट पाई बाई 6 कितना हो जाएगा 180/6 बराबर कोट 30। यहाँ पर कोसेक कितना हो जाएगा 180/6 30 पंजे 150 150 प्लस 3 पाई/6 कितना 180/6 वही 30, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 30। समझ में आ गई पहली लाइन। अब इसकी वैल्यू पुट कीजिए। कोट 30 की वैल्यू क्या होती है जो tan 30 की होती है उससे अपोजिट, यानी कि √3, तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर आएगा। कोसेक 150 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसे आपको तोड़ना पड़ेगा 180 माइनस 30 में, प्लस 3 tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं √3 का स्क्वायर 3 प्लस कोसेक 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है
दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में कोसेक कैसा होता है प्लस का, तो कोसेक 30 ही होगा। प्लस 3 इंटू √3 का 1/√3 का वर्ग 3। आगे बढ़ते हैं 3 कोसेक 30 का मान 2 प्लस 3 से 3 कैंसिल 1, 3 + 2 + 1 बराबर कितना आ गया 6। बिल्कुल सिंपल सवाल है। पाई की वैल्यू रखनी है, जो कोस 90 से ऊपर पहुंच जाते हैं उन्हें हमें तोड़ना होता है 180 प्लस या 180 माइनस। यदि बहुत बड़े हो जाते हैं तो फिर 360 प्लस या 360 माइनस। और क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है कि 180 माइनस थीटा कोस क्या होता है, प्लस का होता है या माइनस का होता है। 180 में वैल्यू चेंज नहीं होती, साइन साइन ही बना रहता है, कोसेक कोसेक ही बना रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 और प्लस 2 sec स्क्वायर π/3। ठीक है, बराबर लाना है 10। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, कीजिए। 2 sin स्क्वायर π/4 का मतलब होता है 45 और 45 के 3 में गुना करेंगे 135। 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 2 sec स्क्वायर 60, 180/3 बराबर 60। कीजिए। 2 sin 135 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो क्या खोलते हैं ऐसे 180 माइनस 45 में स्क्वायर एज इट इज, प्लस 2 कोसेक 45 की वैल्यू 1/√2 इसका स्क्वायर प्लस 2 sec 60 की वैल्यू 2 इसका स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं 2 sin 180 माइनस थीटा। sin 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा। sin 180 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। चूँकि दूसरे चतुर्थांश में है तो माइनस में नहीं होता, प्लस में होता है, और यदि माइनस में होता भी तो स्क्वायर है तब भी प्लस का हो जाएगा। तो sin स्क्वायर 45 प्लस 2 इसका स्क्वायर करेंगे 1/2 प्लस 2 इंटू 4। आगे बढ़ते हैं 2 sin 45 की वैल्यू sin 45 की वैल्यू 1/√2। 1/√2 का वर्ग कितना होता है 1/2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल 1 और यहाँ 4 दूनी 8। 2 से 2 कैंसिल 1 + 1 + 8 बराबर 10। बिल्कुल सिंपल सवाल समझ में आ रही है आपकी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है sin 75 की वैल्यू बताइए। sin 75 की वैल्यू आपको बतानी है 75 की। देखते हैं एक सेकंड आप। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें निकालनी है sin 75। तो sin 75 को आप क्या लिखते हैं, sin 75 को आपको लिखना पड़ेगा sin 60 प्लस 15 भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर 15 की वैल्यू नहीं पता, इसलिए आप इसे लिख सकते हैं 30 प्लस 45। 30 प्लस 45 कितने होते हैं 75। ऐसी दो संख्याओं के योग के रूप में जिसमें हमें sin 30 की वैल्यू भी पता होती है, sin 75 की। हालांकि इसे sin 60 प्लस 15 भी लिख सकते थे, लेकिन 60 की तो वैल्यू पता है हमें sin 60 की, sin 15 की वैल्यू नहीं पता है, इसलिए इसे 60 प्लस 15 नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे 30 प्लस 45। अब ये फॉर्मूला बन जाता है sin a प्लस b का। तो sin a प्लस b का मैं फॉर्मूला यहाँ लिख कर दिखा रहा हूँ। क्या फॉर्मूला यूज होगा, sin a प्लस b बराबर होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। ये फॉर्मूला यूज होगा। इस फॉर्मूले का आप यूज कीजिए तो sin 30 cos 45 प्लस cos 30 sin 45। ठीक है, sin a प्लस b का हमने ये फॉर्मूला खोला है। आगे बढ़िए। sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की √3/2, sin 45 की 1/√2। एलसीएम क्या आ गया, दोनों का सेम है 2√2। ऊपर क्या बच गया 1 की 1 में गुना 1, √3 की 1 में गुना √3। तो जैसे ही आप इसे सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा √3 + 1। तो यही इसका आंसर है √3 + 1/2√2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी का ही सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट में हमारे से पूछा गया है tan 15 की वैल्यू। अब आपको tan 15 को ऐसे उसमें तोड़ना है जिसमें हमें दोनों की वैल्यू पता है। तो हम tan 15 को तोड़ सकते हैं tan 45 माइनस 30। क्योंकि 45 में से 30 जाएंगे तो 15 ही बचेंगे, और tan 45 की भी पता है, tan 30 की भी। इसका भी फॉर्मूला लिख कर दिखा रहा हूँ मैं। इसमें फॉर्मूला यूज होगा tan a माइनस b बराबर
टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज होगा। तो कीजिए इसमें टेन ए माइनस बी के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, टेन 45 माइनस टेन 30 अपॉन 1 प्लस टेन 45 इंटू में टेन 30। वैल्यू पुट कीजिए, टेन 45 की 1 बटे में 1/√3, 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। ठीक है, एलसीएम लीजिए तिरछी गुना, तो जैसे इसकी तिरछी गुना करते हैं √3 - 1 अपॉन √3 + 1, ये हमारा आंसर आता है। चाहे तो आप इसे यहीं तक छोड़ सकते हैं, लेकिन इसका परिमीकरण कर सकते हैं। परिमीकरण करने के लिए आपको पता है नीचे के अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, √3 - 1 अपॉन √3 + 1, मल्टीप्लाई कीजिए √3 - 1 अपॉन √3 - 1। ऐसा करने से नीचे तो दो वर्गों का अंतर बन जाएगा 3 - 1, नीचे तो हो जाएगा 3 - 1, ऊपर इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे होल स्क्वायर बन जाएगा। तो जैसे ही इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग माइनस दोनों की गुना का दुगुना, तो कितना हो गया 4 - 2√3 अपॉन 2। ठीक है, ऊपर से 2 कॉमन लीजिए और ये कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बच जाएगा 2 - √3, यही हमारा आंसर है। क्योंकि ध्यान से देखिए ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, तो 4 में से 2 कॉमन आएगा, क्या बचेगा 2, यहाँ से 2 कॉमन आएगा केवल √3, और जो बाहर कॉमन आया वो नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 - √3 इसका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस साइन π/4 - x साइन π/4 - y। तो ये फॉर्मूला बन रहा है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो आप इसे बंद करके लिख सकते हैं cos a प्लस b, ये फॉर्मूला इसका बन रहा है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ये फॉर्मूला किसका बन रहा है cos a प्लस b। यहाँ पर मैं फॉर्मूला आपको लिखकर भी दिखा देता हूँ। cos x प्लस y का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये फॉर्मूला होता है। cos x प्लस y बराबर cos x cos y माइनस साइन x साइन y। यहाँ पर x के स्थान पर ये है और y का स्थान पर ये है, तो इसी फॉर्मूले का यूज किया है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो cos a प्लस b। जैसे से आगे हल करते हैं cos π/4 और cos π/4 कितना हो जाता है π/2, जो कि 45 और 45 90 है। इन दोनों में से माइनस कॉमन लीजिए, क्या बच जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि ये भी माइनस का था ये भी। अब इसे थीटा मानिए, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा, क्योंकि 90 में cos काय में कन्वर्ट होता है साइन में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए प्लस का रहेगा, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा साइन x प्लस वाई। यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है tan π/4 प्लस एक्स अपॉन tan π/4 माइनस एक्स बराबर प्रूव करना है। तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। इसमें tan a प्लस बी का ऊपर फॉर्मूला लगाइए, tan a माइनस बी का नीचे। देखिए कैसे, tan a प्लस बी π/4 को डायरेक्ट लिख लीजिए 45, tan 45 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू में tan x, ये तो ऊपर का फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार नीचे वाले का फॉर्मूला हो जाएगा tan 45 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan x। समझ में आ रहा है सभी की? ऊपर tan 45 प्लस x, नीचे है tan 45 माइनस x। तो ऊपर tan a प्लस b का और नीचे tan a माइनस b का। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ऊपर क्या बच गया 1 प्लस tan x अपॉन tan 45 की वैल्यू 1 माइनस tan x अपॉन में, ऐसे ही नीचे हल करेंगे 1 माइनस tan x, और सबसे नीचे क्या आ जाएगा tan 45 की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस tan x। हमें पता है सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर पहुंचता है, सबसे ऊपर 1 प्लस tan x है और सबसे नीचे, तो ये यहाँ पर जाएगा तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, और जो बीच के दोनों हैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इनकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी जब आप करेंगे, तो 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, ये ऊपर और बीच वालों की दोनों की गुना। तो देखिए
क्या आ गया 1 + tan x का होल स्क्वायर अपॉन 1 - tan x का होल स्क्वायर। यही बात हमें सिद्ध करनी थी। होल स्क्वायर दोनों को एक जगह भी लिख सकते हैं, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + tan x बटे 1 - tan x और पूरे का भी स्क्वायर लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। tan a + b का और tan a - b का फॉर्मूला आपके याद होना चाहिए, जैसे कि मैंने फॉर्मूला लिखवाया है इससे पहले वाले। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है cos पाई प्लस x इंटू cos माइनस x अपॉन में दिया है sin पाई माइनस x और इंटू में cos π/2 प्लस x। जो प्रूव करना है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बस आपके फॉर्मूले याद होना चाहिए। पाई का मतलब होता है 180, तो cos 180 प्लस थीटा बताइए क्या होता है। cos 180 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस के cos थीटा। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में cos क्या होता है माइनस का होता है और 180 में cos ही रहता है, तो माइनस cos x cos माइनस x। cos में जो अंदर माइनस होती है ये cos इसे क्या कर लेता है, cos पर इसका कोई असर नहीं होता, इसलिए माइनस बाहर नहीं होगी बल्कि ये cos इसे रिजेक्ट कर देता है, तो माइनस ये अंदर ही खत्म हो जाएगी cos x अपॉन sin 180 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा दूसरे चतुर्थांश में, और cos 90 प्लस थीटा दूसरे में है और दूसरे में cos कैसा होता है माइनस का, तो cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस का sin थीटा। अब हल कीजिए, माइनस से माइनस, cos की cos में गुना cos स्क्वायर अपॉन साइन की साइन में गुना साइन स्क्वायर। जैसे इसे हल करते हैं cos बटे साइन क्या हो जाता है कोट स्क्वायर x। बिल्कुल सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है cos 3π/2 प्लस x इंटू में cos 2π प्लस x, cos 2π प्लस x। ठीक है, और एक और भी है इंटू में cot 3π/2 माइनस x, cot 3π/2 माइनस x और फिर है प्लस cot 2π प्लस x, प्लस में cot 2π प्लस x। काफ़ी बड़ा सवाल लग रहा है लेकिन बहुत छोटा सवाल है, बस आपके फॉर्मूले अच्छे प्रकार से याद होने चाहिए। देखिए कैसे, 3π/2 अपॉन x कितना होता है π/2 90, 9 × 27, तो 270 प्लस x बन गया हो। तो cos 270 प्लस x, याद कीजिए क्या फॉर्मूला है 270 प्लस x में सबसे पहले तो cos साइन में बदल जाएगा, और 270 प्लस कौन से में है फोर्थ में, और फोर्थ में cos कैसा होता है प्लस का, तो cos 270 प्लस x बराबर क्या होगा sin x। अब cos 360, 2π का मतलब होगा 360 प्लस x बराबर cos x ही होता है, क्योंकि 360 में cos ही बना रहता है। आगे यहाँ पर क्या है कोट, पहले देख लेते हैं सवाल ठीक है क्या, cos ही है ना, यस। यहाँ पर है कोट 270 माइनस थीटा, कोट 270 माइनस थीटा तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में कोट प्लस का होता है, इसलिए कोट 270 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, कोट tan में कन्वर्ट होता है 270 में, और यहाँ पर कोट 2π है यानी कि 360 प्लस थीटा बराबर कोट थीटा कोट x। फिर दोबारा से देखिए 360 में वैल्यू चेंज नहीं होती, कोस में ही बना रहेगा, कोट में ही बना रहेगा, लेकिन जब 270 होता है 270 में कोस साइन में कन्वर्ट होता है और कोट tan में कन्वर्ट होता है। अब प्लस और माइनस का हिसाब देखिए, अगर तीसरे क्वाड्रेंट में है तो कोट प्लस का होता है, और यदि चौथे क्वाड्रेंट में आता है तो कोस प्लस का होता है, इसलिए ये प्लस के ही आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, साइन x इंटू में कोस x, इसे आप खोल लीजिए साइन बटे कोस में, और इसे खोल सकते हैं कोस बटे साइन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, साइन x इंटू कोस x, अंदर एलसीएम ले लीजिए, इसकी इधर गुना इसकी इधर गुना, क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x बटे में कोस x इंटू में साइन x। साइन x से साइन x, कोस x से कोस x, क्या बच गया हमारे पास साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। यही हमें प्रूव करना था, बराबर में 1 ही हमें लाना था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है
साइन n प्लस 1 इंटू में x साइन n प्लस 2 इंटू में x प्लस कोस n प्लस 1 इंटू x और कोस n प्लस 2 इंटू x। ये तो इस टाइप का सवाल इससे पहले भी आ चुका है, जिसे आप केवल x मानिए, साइन x साइन y प्लस कोस x कोस y। इसे उल्टा बोल सकते हैं, क्योंकि प्लस में हम क्या है आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो पहले आप इसे लिख लीजिए, बाद में इसे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस n प्लस 2 इंटू एक्स कोस n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन n प्लस 1 इंटू एक्स साइन n प्लस 2 इंटू एक्स। तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कहीं का फॉर्मूला बन जाता है ये कोस ए माइनस बी का, n प्लस 2 एक्स माइनस n प्लस 1 इंटू एक्स, ये बन गया। कहीं का फॉर्मूला बना है ये कोस ए माइनस बी, ये हमारा a होगा, ये हमारा b होगा। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कहीं का फॉर्मूला बनता है कोस ए माइनस बी। आगे हल कीजिए इसे, कोस n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, एक्स बार कॉमन ले लीजिए दोनों में से, और जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे माइनस का हो जाएगा। n से n कैंसिल, 2 में से 1 गया, 1 की x में गुना बराबर क्या आ गया कोस x। यही हमें प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास कोस 3π/4 प्लस एक्स माइनस कोस 3π/4 माइनस एक्स बराबर प्रूव करना है। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसे आप क्या मान सकते हैं, देखिए ये x है, ये भी 3π/4, तो आसान सवाल है। इसे a कोस a प्लस बी का फॉर्मूला खोलिए आप। कोस a प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस a कोस b माइनस साइन a इंटू साइन b, ये फॉर्मूला खोल दिया। माइनस, अब इसका खोलिए, यहाँ पर कोस a माइनस बी का फॉर्मूला खोलेंगे तो कोस a कोस b प्लस आता, लेकिन बाहर माइनस होने के कारण माइनस ही आएगा, माइनस साइन a साइन b। समझ में आ रहा है, कोस a प्लस बी में माइनस आएगा और माइनस में प्लस, लेकिन बाहर माइनस है, इस कारण ये माइनस ही हो गया। अब इस पूरे से ये पूरा कैंसिल, ये दोनों एक जैसे हैं तो जुड़ जाएंगे, एक और एक 2 हो जाएंगे, तो माइनस के 2 साइन 3π/4 इंटू में साइन x। आगे बढ़ते हैं, माइनस के 2 साइन 3π/4 कितने होते हैं, साइन 45 गुना 3 135। साइन 135 की वैल्यू या तो आपके याद होनी चाहिए, अगर साइन 135 की वैल्यू आपके याद नहीं है तो आप इसे ऐसे करके दिखा सकते हैं। साइन 135 को आप लिख सकते हैं 180 माइनस 45 इंटू में साइन x जो का, तो माइनस 2 साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, यानी कि साइन 45 इंटू साइन x। अब माइनस के 2 साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू में x। अब आप क्या करेंगे, अब इसे √2 से √2 कैंसिल हो गया, माइनस के √2 इंटू में क्या आ गया साइन x। यही हमारा आंसर है। देखिए समझ में आ रहा है सभी के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, आगे देखिए क्या है, बराबर साइन 2x और इंटू साइन 10x। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे प्रूव होगा। अब देखिए साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, वैसे तो ये बहुत सिंपल है, 2 प्रकार से हो सकता है। हम साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b बराबर होता है साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b, साइन a प्लस b इंटू में साइन a माइनस b। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बराबर साइन 10x इंटू साइन 2x। सिंपल है, ये सिद्ध हो गया। लेकिन कुछ बच्चों के फॉर्मूला पता नहीं है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। साइन स्क्वायर a माइनस बी में ये केवल यही जोड़े जाते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी ही घटाए जाते हैं। एक तरीका तो इसका ये है, मैं आपको दूसरे मेथड से भी इसे सोल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, कैसे, देखिए दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर
6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। इसे आप cos 2x में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे? इसमें 2 से मल्टीप्लाई नीचे कीजिए, 2 साइन स्क्वायर 6x माइनस 2 साइन स्क्वायर 4x। आगे बढ़ते हैं, 1/2 इसका फॉर्मूला खोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होगा cos 2x का हमारे पास एक फॉर्मूला है, cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इस फॉर्मूले का आप यूज करते हैं तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस cos 2x। 2x का मतलब है यहाँ पर x है तो 12x हो जाएंगे। इसी प्रकार ये वाला हो जाएगा 1 माइनस cos 2x। 2x के स्थान पर यानी कि 8x हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस। देखिए यहाँ सर cos 2x बराबर होता है ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर 2x होता है। इसी प्रकार जब यहाँ 6x है तो यहाँ पर क्या होगा 12x। यहाँ से इस वाले फॉर्मूले का हमने यूज किया है। 1 से 1 कैंसिल। आगे बढ़ते हैं, 1/2 cos 8x माइनस का cos 12x। आगे बढ़ते हैं, 1/2 cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d बटे 2 8x प्लस 12x बटे 2 इंटू साइन d माइनस c होता है तो 12x माइनस 8x बटे 2। जैसे इसे हल करते हैं, 2 से 2 कैंसिल बराबर साइन 12 और 8 20 बटे 2 कितना हो गया 10x, और 12 में से 8 गए 4 बटे 2 कितना हो गया साइन 2x। ठीक है, अब भी आपका सॉल्यूशन हो गया। एक तो शॉर्ट मेथड था कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। अगर एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आपको उसी मेथड का यूज करना चाहिए। बट यदि ये सवाल 4 नंबर में आता है तो आपको इस प्रकार से हल करना पड़ेगा, 2 से गुना 2 से भाग 2 साइन स्क्वायर एक्स को cos 2x के पदों में खोलिए और फिर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यूज कीजिए। तो आज इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक ही देखने को मिलेंगे। आगे के जो क्वेश्चन हैं वे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यदि चैनल आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब व शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।